नमस्कार प्यारे बच्चों, वेलकम टू द क्वांटम एकेडमी वाराणसी सेंटर। क्या हाल चाल सबके? बढ़िया। मैं आपका अपना नीलेश सर। आज हम लोग लेके चले आए हैं रिलेटिव मोशन। कौन सा मोशन? रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन यार हमारे फिजिक्स में ना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो कैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर? ये जो टॉपिक है इसमें ना बहुत कन्फ्यूज़न होती है लोगों को, मतलब बेहद कन्फ्यूज़न। सर किस टाइप का कन्फ्यूज़न होता है मैं बताता हूँ। इसमें प्रॉब्लम क्या आती है ना लोगों को कि आप एक की रिस्पेक्ट में दूसरे की रफ्तार निकालने की बात होती है। अगर मैं इस पे समझूं कि व्हाट इज़ रिलेटिव मोशन, रिलेटिव में आप हमेशा ये ध्यान रखना कि यहाँ पे हम जिस चीज़ की बात करते हैं, यहाँ पे बात किसकी करते हैं? रिलेशन की। किसकी बात करते हैं? रिलेशन की बात करते हैं। तो रिलेशन क्या है यहाँ पे? रिलेटिव। आपको कहते हैं ना कि भैया हमारे रिश्तेदार आ रहे हैं, रिलेटिव आ रहे हैं। तो रिलेटिव का मतलब क्या होता है कि वो आपसे रिश्ते में कुछ लगते हैं, आप में अगर परिवर्तन हो रहा है तो उसमें भी कुछ परिवर्तन होगा, या एक दूसरे का रेफरेंस। और ये सब कुछ डिपेंड करता है एक चीज़ पे जिसका नाम है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। किसकी बात हो रही है सर? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस। या इसको कई अच्छी किताबें रेफरेंस फ्रेम भी कहती हैं। तो इसका मतलब क्या है, बात को समझना। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का असल मतलब क्या है भाई? क्या ऐसा मतलब है फ्रेम ऑफ रेफरेंस का या रेफरेंस फ्रेम का? सुनना, इसका मतलब है सिस्टम। सर कैसा सिस्टम? अब समझना। अगर हम जैसे ट्रेन में बैठे हैं, ठीक है, तो आप बैठे हुए हो ट्रेन में, आप ट्रेन में बैठे हो, मस्त चल रहे हो, गाड़ी टू 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 चलती जा रही है, और बाहर बैठा आदमी वो भी रेस्ट में है, लेकिन उसको तुम कैसे दिखाई दोगे? मोशन में दिखाई दोगे। किसको दिखाई दे रहे हो? मान लो ट्रेन के बाहर कोई आदमी ऐसे बैठा हुआ है, उसको तुम देख रहे हो, और तुम भी ट्रेन के अंदर क्या कर रहे हो? बैठे हो। तो तुमको लग रहा है कि तुम क्या हो? रेस्ट में बैठे हो। हम तो बैठे हैं भाई, अंदर चने 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 बिक रहे हैं, ठीक है, लेकिन तुम्हें लग रहा है कि तुम बैठे हो, रेस्ट में हो। उसको लग रहा है कि वो रेस्ट में है। उसको ये दिख रहा है कि ट्रेन के साथ तुम चल रहे हो। तो अल्टीमेटली इस पूरे सिस्टम में फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? ट्रेन। ट्रेन ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, सिस्टम है, जो आप सबको क्या करता जा रहा है? आपको लेकर जा रहा है। तो आप उस सिस्टम के अंदर हो ना, पक्की बात। आप कहां हो? उस सिस्टम के अंदर हो। बात समझ में आई? पक्की बात है ना, उस सिस्टम के अंदर हो आप। जब आप सिस्टम के अंदर हो तो बाहर आपके रिस्पेक्ट में वो आदमी रुका है या चल रहा है, ये बात डिपेंड करेगा। तो यहां पे हम इन्हीं सारी चीजों को पढ़ेंगे कि एक बॉडी के रिस्पेक्ट में दूसरे बॉडी का मोशन, या रुके हुए बॉडी के रिस्पेक्ट में चलते हुए का मोशन, या चलते हुए बॉडी के रिस्पेक्ट में रुके हुए बॉडी का मोशन। मोशन बोले तो वेलोसिटी, वेलोसिटी बोले तो डायरेक्शन, डायरेक्शन बोले तो एंगल। अच्छा सर, तो वेलोसिटी के पास मैग्नीट्यूड भी तो होता है। अबे दोनों निकालेंगे, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों निकालेंगे हम। बात समझ में आ रही है? तो अगर मैं फिर से बात करूं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? जैसे हम भाई चल रहे हैं, बैठे हैं, ऊपर से चिड़िया जा रही है, तो वो हमारे रिस्पेक्ट में मोशन में है। अगर ऐसे देखा जाए तो रेस्ट और मोशन का फ्रेम बहुत ही अलग तरीके का है ना? ध्यान से समझना। यहाँ बात हम कर किसकी कर रहे हैं? एक तो कर रहे हैं रेस्ट की, एंड दूसरी कर रहे हैं मोशन की। ठीक, एक बात किसकी कर रहे हैं? रेस्ट की कर रहे हैं, दूसरी बात हम किसकी कर रहे हैं? मोशन की कर रहे हैं। तो व्हाट इज रेस्ट एंड मोशन? देख भाई, ये रेस्ट और मोशन दोनों की फिनोमिना ना रेफरेंस फ्रेम पे ही डिपेंड करती है। अच्छा, हाँ, अच्छा ऐसे देखो कि हम कह रहे हैं मैं रुका हुआ हूं, क्या असलियत में मैं रुका हूं क्या? और क्या, आप बैठे हुए हो कुर्सी पे, मस्त पढ़ा रहे हो, आप रुके ही तो, रेस्ट में ही तो। अच्छा ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में? बाहर वाला जो व्यक्ति चल रहा है उसके रिस्पेक्ट में रुका हूं ना। हाँ, और क्या? अरे मुझे भी तो आप बैठे हुए ही नजर आ रहे हो सर। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन मान ले अगर कोई एलियन देख रहा होगा हमको अर्थ के ऊपर से, तो क्या होगा? भाई ये मेरा अर्थ है, ये हमारे अर्थ का इमेजिनरी एक्सिस ऑफ रोटेशन, घूम रहा है अर्थ हमारा एंगुलर वेलोसिटी से,
मटर घूमता जा रहा है, ठीक। तो अर्थ तो गोल 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 घूम रहा है। तो अर्थ के बाहर से अगर कोई मुझे देखेगा तो उसको क्या लगेगा कि अर्थ पे रहने वाले हर आदमी गोल 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 घूम रहे हैं। हाँ सर, तो क्या हम असलियत में घूम रहे हैं क्या? अब घूम तो रहे हैं, मुद्दा की अगर बात करें तो घूम तो हम रहे ही हैं, लेकिन क्या हमें लग रहा है? नहीं। तो यहां पे होना और लगना दो अलग अलग चीज है, कि होना और लगना ये दो कैसी चीज है? अलग अलग चीजें हैं। अरे इसको क्या हो गया? ठीक है, यहां तक बातें सबको समझ में आई? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? चलो आगे चलते हैं। तो ये क्या कह रहा है? रिलेटिव मोशन क्या है हमारा? रिलेटिव वेलोसिटी मीन्स वेलोसिटी ऑफ वन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अनदर। किसी भी एक रेस्ट के रिस्पेक्ट में मोशन की वेलोसिटी, मोशन की रफ्तार, ठीक, या किसी चलते हुए बॉडी का मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बोलो बात आई समझ में? पक्का? अब मैं तुमको यहां समझाता हूं, हमेशा ध्यान के चलना। देखो हम समझने क्या वाले हैं, मजे मजे की बात समझना, बहुत आसानी से समझा रहा हूं। ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस का जो भाई मेरे खेल है ना, वो किस चीज पे डिपेंड करता है समझना। एक होता है ऑब्जर्वर, ठीक है, जो देख रहा है। तो जब आप किसी चीज को देख रहे हो और आप पर्सनली ऑब्जर्वर हो, जैसे तुम देख रहे हो मार दो लोग लड़ाई कर रहे हैं, मजा आ रहा है, ठीक है, मोशन में दौड़ रहे हैं, तो आप कौन हो? आप क्या हो? ऑब्जर्वर, ठीक है। हाँ सर मैं तो ऑब्जर्वर हूं ना, मैं ही तो देख रहा हूं। तो जब कभी भी आप रिलेटिव मोशन की सवाल करोगे या रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट को करोगे, तो आप अपने आप को एज अ ऑब्जर्वर समझोगे कि हाँ उस सिचुएशन को मैं देख रहा हूं, ठीक है। और जब मैं उस सिचुएशन को देख रहा हूं तो ऑब्जर्वर अपने आप को, जैसे मैं अगर किसी को देख रहा हूं, बस कोई जा रहा है सामने से, तो उस समय मैं क्या करूंगा? अपने आप को रेस्ट पे मान लूंगा। समझ आई बात? तो नोट करके इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि जब कभी भी ऑब्जर्वर की बात आती है तो एन ऑब्जर्वर ट्रीट हिमसेल्फ टू बी रेस्ट, ठीक। ये ऑब्जर्वर क्या करता है? अपनी रिस्पेक्ट में उसको कैसा मान लेता है? रेस्ट पे मानता है कि भाई मैं रेस्ट में हूं, बाकी ब्रह्मांड में कुछ भी हो। तो मैं तुमको एक छोटी सी ट्रिक समझाता हूं। कभी भी रिलेटिव मोशन की सवाल अगर तुम करोगे ना, तो तुम कभी फंसोगे नहीं, मेरा वादा है तुम लोगों से। सर कैसी ट्रिक बता रहे हो? रुक मैं बताता हूं, समझना एकदम एक एक करके समझना। देखो यहां पे दो बातें होंगी। पहला होगा आपका ग्राउंड फ्रेम, ग्राउंड फ्रेम, ठीक। दूसरा क्या होगा? मूविंग फ्रेम। सर ये क्या बात हुई? हाँ सुनना, मेरे आराम आराम से बता रहा हूं। एक तो हमारा ग्राउंड फ्रेम है, दूसरा हमेशा कैसा रहेगा? मूविंग फ्रेम। ग्राउंड फ्रेम का मतलब, अरे तुम नीचे बैठ के ट्रेन को देख रहे हो, और मूविंग फ्रेम क्या है? जो ट्रेन चल रही है। तो जब कभी भी बात हमारी इस बात पे हो कि आपको निकालना है ग्राउंड फ्रेम से मूविंग फ्रेम, तब आप हमेशा वेलोसिटी को क्या मान लोगे? नेगेटिव। हमेशा जब भी ग्राउंड फ्रेम से मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस का सवाल निकालना हो, वेलोसिटी निकालनी हो, तो आप क्या कर लोगे? अपने आप को तो रेस्ट पे मान के हमेशा वेलोसिटी को क्या मानोगे? नेगेटिव डायरेक्शन। और जब आपको मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से आपको निकालना है ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे, तब आप हमेशा क्या मान लेना? पॉजिटिव। आपके सवाल कभी भी गलत नहीं होंगे, इस बात की मैं गारंटी लेता। क्या बात कर रहे हो सर? अरे क्या बात, यही बात है सर, कभी भी आपका सवाल गलत नहीं होगा, पक्का। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो। अब इसके अलग अलग केसेस पे हम चर्चा करते हैं बहुत मजेदार तरीके से। चलो तो इसका पहला केस निकालते हैं, समझना। फर्स्ट केस हमसे क्या कह रहा है? पहला केस हमसे कह रहा है
कि एक बॉडी है, एक गाड़ी है ये, जो v वेलोसिटी से चल रही है। तो अगर इस बॉडी को मैंने नाम दे दिया a, तो ये va वेलोसिटी से चल रही है। दूसरी गाड़ी है b, जो इसके पास आ रही है किसी रफ्तार vb से, ठीक है ना। तो वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b कितना होगा, वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a कितना होगा, एक दूसरे की वेलोसिटी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कितनी होगी। तो अगर मैं यहां निकालूं कि वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b, जो कि बराबर होगी वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू, कितनी होगी सर ये बताइए ना, वेलोसिटी ऑफ a प्लस वेलोसिटी ऑफ b। सर क्या वेक्टर नहीं होगा, अरे होगा, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होगा। समझ रहा है नहीं समझ रहा। वेलोसिटी ऑफ a रिस्पेक्ट टू b अगर निकालना है तो मेरी बात फिर से मैं ध्यान से बताऊं, यहां पे आपको बताया जा रहा है वेलोसिटी ऑफ a मतलब जो पहले लिखा हो उसकी दूसरे वाले के रिस्पेक्ट में निकाली जा रही है, ठीक है। यहां तक बातें क्लियर है सभी को, आगे चलते हैं। अगला कंडीशन हमसे क्या कह रहा है, देखो अब मान लो ये दोनों मस्त एक दूसरे के पास आ रहे हैं, अब इनका ब्रेकअप हो गया। अब अगर इनका कट गया भाई साहब का, तो मान लेते हैं कि ये वाली गाड़ी दीदी इधर चली गई अपने किस वेलोसिटी से, ए से, तो हमने इधर मान लिया वेलोसिटी ऑफ ए, जीजा इधर चले गए वेलोसिटी ऑफ बी से, बॉडी बी ये भी इधर चले गए किससे, वेलोसिटी बी से। तब अगर हमको निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज ऑलवेज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो भी हम क्या करेंगे कि नेट वेलोसिटी जोड़ देंगे, वी ए प्लस वी बी कर देंगे, समझा। तब भी हम क्या कर देंगे, वेलोसिटी ऑफ ए प्लस वेलोसिटी ऑफ बी करेंगे। ये बात एकदम ध्यान रखे सके, सुन लो, ठीक है बच्चों, समझ आई बात। अगला केस करें, कोई कंफ्यूजन, सर नो कंफ्यूजन, पक्का ना, एकदम सही जा रहे हैं ना, मौज, चलो मौज कर लेते हैं। चलो अगला केस क्या कर रहा है, अगला केस हमसे कहता है कि अगर हमारी गाड़ी, ये हमारी गाड़ी ए है जो कि वेलोसिटी ऑफ ए से चल रही है और इसी के पीछे पीछे दूसरी गाड़ी है, मतलब इसके आगे आगे ये हमारा वेलोसिटी ऑफ बी से चल रहा है। तब हम क्या करेंगे, तब अगर मुझे निकालना है वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, क्या करेंगे, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। और अगर वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए निकालना है तो क्या करेंगे, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। बोलो बात आई समझ में, हाँ सर आ गई, पक्का सर, मजा आ गया, बहुत शानदार। सर ये क्या है, देखो अल्टीमेटली ना इसके बीच में जो वेलोसिटी आ रही है ना, इसी को हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि एक ऐसे आगे जाते जा रहे हैं, दूसरा ऐसे पीछे जाता जा रहा है, ठीक है। एक आगे जाती जा रही है, दूसरा पीछे जाता जा रहा है। तो जब एक आगे जा रहा है दूसरा पीछे जा रहा है, तो उनके बीच का जो डिफरेंस निकालना है ना, तो एक में से दूसरे को घटा देंगे, एक में से क्या करेंगे, दूसरे को घटा देंगे, ठीक है। कोई दिक्कत, नो दिक्कत, आगे चलें। चलो हेडिंग डाल लो सभी लोग, रिलेटिव एक्सेलरेशन। इसका क्या मतलब है, बहुत शानदार सी चीज करते चलते हैं। क्या करने चलते हैं, रिलेटिव एक्सेलरेशन। चलो रिलेटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, पहले लिख लें इसका स्टेटमेंट, इट इज द रेट एट विच रिलेटिव वेलोसिटी चेंज, ठीक है। जिस रेट से हमारी रिलेटिव वेलोसिटी बदलेगी उसको हम क्या कहेंगे, रिलेटिव एक्सेलरेशन। अरे सर ये तो नॉर्मल एक्सेलरेशन की तरह है, हाँ और क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी गिव यू द एक्सेलरेशन, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी गिव यू द रिलेटिव एक्सेलरेशन। सर फॉर्मूला होगा, हाँ होगा, किसके किसके रिस्पेक्ट में, मान लो सपोज करो ये कोई गाड़ी है, गाड़ी ए, ये अपना कुछ एक्सेलरेशन ए से चल रही है, या ए से ए एक्सेलरेशन होगा, बॉडी ए, वेलोसिटी ऑफ ए। मान लो ये कोई बॉडी है, ठीक, इधर की तरफ अपना मस्त चल रही है, किसी वेलोसिटी बी से, इसमें भी एक्सेलरेशन होगा,
क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है नहीं है कि एक्सेलरेशन जीरो कर दें। तो हम कैसे निकालेंगे? तो बॉडी का एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी अगर हम निकालें तो क्या करेंगे? चेंज इन डी वी ए बाई डी टी, दोनों का कर लेते ना, ए बी का। तो हमको मिलेगा क्या? बराबर डी वी बी बाई अपॉन डी टी माइनस डी वी ए बाई डी टी। तो आपको मिलेगा क्या? एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी। अरे यस सर, यही मिलेगा। वेक्टर सिंबल बना लो, वेलोसिटी की बात कर रहा है, ठीक है। तो अगर आपको रिलेटिव एक्सेलरेशन निकालना है तो ऐसे निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे? एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल का माइनस कर देंगे एक्सेलरेशन ऑफ बी से। तो आपको फाइनल रिजल्ट क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन ऑफ ए बी निकालना है तो एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी, ये आपको क्या मिल गया? रिलेटिव एक्सेलरेशन। अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा भाई, कोई कन्फ्यूजन? नो कन्फ्यूजन। आगे चले? पक्का? कोई कन्फ्यूजन? नो कन्फ्यूजन। चल, अब हमसे जो मस्त हमारा टॉपिक पूछा जा रहा है, अभी तक जो हम पढ़ा ना वो सब पढ़ रहे थे 1D। सर कैसे? अबे एक ही एक्सिस पे चल रहा था ना, एक्स पे एक्स पे एक्स पे एक्स पे चल रहा था, या वाई 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 पे चलता। हमने एक समय में दो मोशन पे तो नहीं चला ना, या एक समय पे दो एक्सिस पे चला क्या? नहीं चला। तो हमको निकालना क्या है? बॉडी रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन। टू डायमेंशन का मतलब क्या हुआ? 2 डायमेंशन का मतलब बच्चों ये हुआ कि एक ही समय में अब हम रिलेटिव मोशन निकालेंगे, कुछ एक्स एक्सिस पे तो कुछ वाई एक्सिस पे। अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा भाई, पक्का? कोई समस्या? जीरो कन्फ्यूजन। चलो, अच्छा मैं यहाँ पे तुम लोग को छोटी छोटी चीज़, आई थिंक एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पे मैं स्लाइड मिस हो गई है, मैं आपको बता दूँ क्या? चलो मैं बता देता हूँ, एक सेकेंड। मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दूँ, ये आ गया ना, एक सेकेंड, ठीक है, एक मिनट, हाँ ठीक है। यहाँ पे मुझे खाली मिल गया ना रिलेटिव एक्सेलरेशन, हाँ ठीक है, चलो डन। अब यहाँ पे मैं आपको उनको एक चीज़ और बता देता हूँ, थोड़ा सा छोटी सी चीज़ है, मज़ा आ जाएगा तुम लोग को जान के। हेडिंग डालो सब लोग, यहाँ पीपीटी में शायद मिस हो गया होगा। इक्वेशन ऑफ मोशन व्हेन रिलेटिव एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। जब हमारा रिलेटिव एक्सेलरेशन कैसा हो? कांस्टेंट। ठीक है, रिलेटिव एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। जब हमारा रिलेटिव एक्सेलरेशन कैसा हो? कांस्टेंट हो, तब कैसे? तो हमारा भैया जो पहला इक्वेशन होगा हम सब जानते हैं, वी रिलेटिव, आर ई एल यहाँ पे सफिक्स में लेंगे, वी रिलेटिव इज इक्वल टू यू रिलेटिव प्लस ए रिलेटिव इंटू टी। भैया टाइम रिलेटिव होगा नहीं, टाइम एज अ फंक्शन होगा, सब कुछ टाइम का ही तो रिलेटिव होता है। तो हम किसी के रिलेटिव थोड़ी चलते हैं, हम किसके रिलेटिव में चलते हैं? टाइम के रिस्पेक्ट में। दूसरा इक्वेशन की अगर हम बात निकालना चाहें तो क्या होगा भाई? एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस रिलेटिव इज इक्वल टू यू रिलेटिव इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ए रिलेटिव इंटू टी का स्क्वायर। तीसरा इक्वेशन अगर मुझे निकालना हो तो हम क्या निकाल लेंगे? वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, वी स्क्वायर का रिलेटिव इज इक्वल टू यू स्क्वायर का रिलेटिव, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a रिलेटिव इंटू एस रिलेटिव। ठीक, ये आर ई एल जो नीचे लग रहा है ना, ये सब कैसा है? रिलेटिव 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 की बात कर रहे हैं। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं? रिलेटिव। और रिलेटिव किस बात पे डिपेंड करता है? हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। बोलो यहाँ तक बात सबको समझ में आ गई ना? आ गई? पक्का? चलो बहुत बढ़िया, सही है, बढ़िया चल रहा है। एक टॉपिक दो, क्या क्या पढ़ लिया हम लोग, जरा एक बार चेक कर लें। इंट्रोडक्शन देख लिया, पहली पीपीटी, फ्रेम ऑफ रेफरेंस ग्राउंड बता दिया, तीनों के रिस्पेक्ट में बता दिया कि जब एस पास आएंगे तब, जब दूर जाएंगे तब, जब पीछा करेंगे तब। चलो भैया बहुत बढ़िया।
ठीक है, रिलेटिव एक्सेलरेशन, वेलोसिटी के बाद हमने एक्सेलरेशन की बात कर दी। नेक्स्ट हमने तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन की बात कर दी। चलिए हेडिंग डालते हैं अब हम लोग, रिलेटिव मोशन इन टू डायमेंशन। चलो समझना इस बात को। सपोज करो ये अपना क्या है, कोऑर्डिनेट है, मतलब ये हमारा, हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये एक हमारा वाई एक्सिस है, ठीक है ना। तो समझना मेरी बात, यहाँ से अगर मैं ये कहूँ तो ये कहना मुझे गलत नहीं होगा कि अगर किसी इस पॉइंट तक हमको जाना है तो यहाँ से यहाँ तक की कोई हमारी दूरी r1 होगी, यहाँ से यहाँ तक की हमारी कोई दूरी r2 होगी। दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी ले लें हम, r ऑफ B की ले सकते हैं, इसको r ऑफ A की मान सकते हैं, रिलेटिव दूरी। तो इनके बीच की दूरी कितनी बच गई, इनके जो बीच की दूरी होगी वो ये दूरी होगी, ये हमारा क्या होगा, रिजल्टेंट ऑफ AB की दूरी, है ना। तो अगर हमको पोजीशन, इसी को कहते हैं पोजीशन वेक्टर, तो वेक्टर में पढ़ा होगा। तो RA हमारा क्या है, पोजीशन ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू O। O हमारा क्या है भैया, ओरिजिन होगा, इसको हम ओरिजिन मान लेते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू O। RB हमारा क्या है, पोजीशन ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू O, ठीक है। RAB हमारा क्या है बच्चों, पोजीशन ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B, जिसका पहले है उसका निकाल रहे हैं, जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है उसका बाद में, क्या निकालना है हमें, पोजीशन ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B, ठीक है। तो अगर मुझे निकालना है RAB की वैल्यू निकालनी, तो हम कैसे निकालेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ A माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B, दोनों को घटा दीजिए, आपको रिजल्टेंट पता चल जाएगा। यहाँ पे मुझे खाली स्लाइड चाहिए, रुको। वेट अ मिनट, मैं इस पर खाली स्लाइड यहाँ लगा दूँ। हाँ ठीक है, अब हमको यहाँ निकालना क्या है, ठीक, पोजीशन वेक्टर ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन वेक्टर B निकालना है। तो R मतलब जो पोजीशन वेक्टर A का है माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B से करें तो हमको मिलेगा क्या, समझना अगले स्लाइड में। तो कैसे निकालेंगे हम, ध्यान से एकदम देना। तो डिफरेंशिएट हम किसको करेंगे, RAB अपॉन DT इज इक्वल टू, हमको यही निकालना है ना, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट दिया है। देखो ये डिफरेंशिएशन कर क्यों रहे हैं, क्यों हम इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि R हमको पोजीशन दिया है, पोजीशन को डिफरेंशिएट करेंगे मिलेगी क्या, वेलोसिटी। तो हम यहाँ डिफरेंशिएट करेंगे ना, इस पोजीशन को डिफरेंशिएट करेंगे टाइम में रिस्पेक्ट में, चलो कर दिया। डी RA बाई DT माइनस DRB बाई DT। तो चेंज इन पोजीशन ये आपको देगा क्या, ये वाला जो आपको सेक्शन है भैया, ये चेंज इन क्या दे रहा है, पोजीशन। चेंज इन पोजीशन क्या देगा, इसकी जगह मिल जाएगा V dV बाई DT, dx बाई DT या dr बाई DT, क्या मिला V AB इज इक्वल टू VA माइनस VB, यही मिलेगा ना पक्का। अब ये हमको क्या मिल गया, वेलोसिटी, मतलब पोजीशन वेक्टर की वेलोसिटी। तो अगर मुझे चाहिए क्या, एक्सेलरेशन, अब मुझे क्या चाहिए, एक्सेलरेशन, रिलेटिव एक्सेलरेशन। अगर मुझे यहां से क्या निकालना हो, रिलेटिव एक्सेलरेशन, तो क्या होगा, रिलेटिव एक्सेलरेशन इसका निकालना है। तब हम बच्चा कैसा निकालेगा, कुछ नहीं करना है सर, DVAB
अपॉन डी टी बराबर डी वी ए अपॉन डी टी माइनस डी वी बी अपॉन डी टी। इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमको मिलेगा क्या, एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी बराबर, मैं यहाँ लिख दूँ क्या, जगह थोड़ी सी कम पड़ रही है तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ कलर चेंज करके, ओके ठीक है। तो ये मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ, क्या ही मिलेगा, ए बी रिस्पेक्ट में, तो हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी, ये हमको मिल गया क्या, रिलेटिव एक्सेलरेशन। सही है। अब देखो सब पे वेक्टर का सिंबल बना लो यार, मुझसे मिस हो जाता है, तुम लोग मिस मत किया करो, ठीक। जहाँ जहाँ भी मुझसे वेक्टर के सिंबल मिस हो जाए उसको आप जोड़ लिया करिए। यहाँ तक बात सबको समझ में आ गई। पहले वीडियो में देखो मैं पूरा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, सारा का सारा केसेस इंपॉर्टेंट बता दूंगा, मतलब इंपॉर्टेंट क्या जो है रिलेटिव में सब बता दूंगा आधे घंटे में, आधे घंटे 1 घंटे 40 मिनट 50 मिनट जो भी लगेगा। अगली जो लेक्चर आएगी उसमें मैं क्वेश्चंस करूंगा, ठीक है, रिलेटिव के। चलो अगला है हमारा, हेडिंग डालो सभी लोग, रिलेटिव मोशन इन लिफ्ट। लिफ्ट के अंदर रिलेटिव मोशन कैसा होगा, समझना मेरी बात। रिलेटिव मोशन लिफ्ट के अंदर क्या होगा कि पूरा का पूरा मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस घूमेगा। मतलब आप लिफ्ट के अंदर हो तो पूरा का पूरा लिफ्टवा ऊपर जा रहा है ना, और अगर पूरा का पूरा लिफ्टवा ऊपर जा रहा है तो पूरा मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस जा रहा है, बात ही खत्म। तो आओ इसको करते हैं, इस केस को समझना भाई बहुत अच्छे से, कि ये हमारा क्या है, सपोज दैट लिफ्ट, मान लो लिफ्ट है, ठीक, ये लिफ्ट ही है, ठीक है, एरो बना दिया, ठीक। अब ये हमारा जो लिफ्ट है ये भाई साहब हमारे किसी ए एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ठीक। अब इस लिफ्ट में हम क्या करेंगे, हमने यहां से किसी चीज को ऐसे प्रोजेक्ट किया और ये यहां चला गया, तो ये एंगल हमने क्या ले लिया, थीटा, तो ये एंगल भी क्या बनेगा, थीटा। ये होगी इसकी मैक्सिमम हाइट h, ये होगा इसका हॉरिजॉन्टल रेंज r, और ये गया हमारा इनिशियल वेलोसिटी u से, और ये लिफ्ट ऊपर जा रही है। तो इसमें हम निकालेंगे क्या, पहली चीज प्रोजेक्टाइल मोशन का सारा खेल निकालेंगे। तो इसमें निकालेंगे क्या, प्रोजेक्टाइल मोशन इन अ लिफ्ट मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, मतलब ऊपर से जा रही है, विथ एक्सेलरेशन अपवर्ड। समझ गए भाई। तो हम क्या निकालेंगे, पहला चीज इसका पहला क्या होगा, सबसे पहली बात मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारा ऊपर की तरफ जा रहा है, तो पहला स्टेटमेंट, इन दिस केस in the reference frame of lift acceleration of a falling object is क्या हो जाएगा। अब सुनना मेरी बात, जब वो बॉडी ए से ऊपर जा रही है तो ये भी तो तय है कि नीचे की तरफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी लग रहा होगा। मतलब एक तो जो तुम पर्सनली एक्सेलरेशन से ऊपर लेके जा रहे हो, ठीक, एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का इफेक्ट तो हमेशा लगेगा। तो उस केस में जो टोटल एक्सेलरेशन हो जाएगा सिस्टम के अंदर वो हमारा क्या हो जाएगा, बहुत ध्यान से समझना, दैट इज जी प्लस ए। ये हमारी समझने वाली बात थी कि जो आप एक्सेलरेशन लेके जा रहे हो उसमें क्या हो जाएगा, हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऐड हो जाएगा, पहला केस। तो इस केस में मैक्सिमम हाइट पे जाके कंपोनेंट किसका लेंगे, अगर हम मैक्सिमम हाइट पे यहां पे पहुंचते हैं तो कंपोनेंट किसका होगा, u cos थीटा। ये हमारा एंगल ये वाला लेंगे तो कौन सा लेंगे, u cos थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट u cos थीटा, u sin थीटा। तो दूसरा पॉइंट, वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट कितनी हो जाएगी, u cos थीटा। सर क्यों हो जाएगी u cos थीटा, देखो भाई यहाँ पे तू जा रहा है, तो जब तू मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा तो बॉडी एक्स एक्सिस की तरफ आना पसंद करेगी ना,
वाई एक्सिस पे तो जाएगी नहीं, तो एक्स एक्सिस पे कंपोनेंट इसका कितना होगा, यू कॉस थीटा, इस पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना, यू कॉस थीटा, और ऊपर की तरफ कितना जाएगा, यू साइन थीटा। समझ गया। अब तीसरी चीज तुम यहां से निकाल सकते हो, क्या निकाल सकते हो, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट टी इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, सिंपल 2u साइन थीटा बाई जी होता था, यहां पे g प्लस ए कर दो, ये आपको क्या आ गया, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट भाई ये जो पढ़ा रहा हूं ना, ये प्रॉपर जेई वालों के लिए है। जेई मेंस में यहां से सवाल आते हैं, ठीक है। मैं पहले बता नहीं रहा हूं कि क्या जेई का है क्या नहीं है, बस मैं पढ़ाता चला जा रहा हूं। तो इस बात को जरा भी अंडर एस्टिमेट मत कर दो कि कॉम्पिटेटिव नहीं जा रहा, ये पॉइंट कॉम्पिटेटिव ही है। यहां से मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस का सवाल जेई से ही आता है, समझे मुन्ना। तो इतना डोंट अंडर एस्टिमेट माई क्लास। मतलब ऐसा नहीं है, तुम कंपेयर तो करोगे, और भी बहुत सारे यूट्यूब पर बहुत ही बढ़िया बढ़िया टीचर्स पढ़ा रहे हैं, नो डाउट। यार तुम सीखो, ठीक है भाई, तुम क्या करो ना, मस्ती से सबसे सारे टीचर्स से सीखने की कोशिश करो। तुम कंपेयर करने के बजाय मस्ती से सीखोगे ना, तो तुमको बहुत आ जाएगा, समझा। तुमको क्या करेगा, बहुत आ जाएगा, अगर तू सीखने पे फोकस करेगा। लेकिन अगर सीखने के बजाय तुम क्या करोगे कि नहीं यार हम कंपेयर कर लें, इधर उधर की बातें कर लें, इनको उनसे कंपेयर कर लें, उनको इनसे कंपेयर कर लें, तो उस कंपैरिजन में तुम खो जाओगे भाई, तुम खो जाओगे। घाटा किसका होगा, तुम्हारा होगा। सारे टीचर्स दिग्गज हैं, सब पढ़ा रहे हैं, मतलब जो पढ़ा रहे हैं और सब लोग अच्छा ही पढ़ा रहे हैं। मतलब ऐसा मैं कभी नहीं कहता कि कोई टीचर खराब पढ़ा रहे हैं ना, मजा आ रहा है, सब बढ़िया पढ़ा रहे हैं, सब लोग किसी से भी पढ़ो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। आगे चले, और हमको यहाँ पे हमको क्या निकालना है, नेक्स्ट चीज जो हम निकालेंगे, हमने टाइम ऑफ फ्लाइट तक निकाला ना यहाँ पे, टाइम ऑफ फ्लाइट। चलो अब जो चीज हम निकालेंगे वो निकालेंगे मैक्सिमम हाइट। जो थर्ड था ना, फोर्थ चीज, जो फोर्थ चीज होगी हमारी वो क्या होगी, मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट, व्हाट इज मैक्सिमम हाइट, कितना होगा। एच मैक्स का फॉर्मूला क्या था, एच मैक्स बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, तो 2 इंटू जी प्लस ए का कॉम्पोनेंट, खत्म। फिफ्थ चीज हम इसमें क्या निकाल लेंगे, पांचवी चीज हॉरिजॉन्टल रेंज, रेंज निकाल लेंगे जिसको कि हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। तो रेंज का हमारे पास बच्चा फॉर्मूला क्या है, कोई दिक्कत, रेंज आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी होता तो जी की जगह जी प्लस ए कर दो, खत्म। यार इतना बढ़िया बढ़िया फॉर्मूले बता रहा हूं मैं तुम्हें, तुम अंडर एस्टिमेट मत करना, एकदम प्योर जेई का सवाल है ये सब। याद करे होगे प्रोजेक्टाइल मोशन में जब मैं पढ़ा रहा था तुम लोग को, तो मैंने आपको ये बताया होगा कि किसी मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे, तब हमने क्या किया था कि जिस डायरेक्शन में बॉडी जा रही है उस डायरेक्शन से फेंका था, तो एंगल में अल्फा को जोड़ दिया था ना, अल्फा प्लस बी, जी अल्फा प्लस बी कर दिया था, ठीक है। आई बात समझ में सबको, कोई दिक्कत, नो दिक्कत, मच्छर बहुत लग रहा है। चले आगे, वाओ, रिलेटिव मोशन इन रिवर फ्लो। सर ये क्या है, रिवर फ्लो का कौन सा कंडीशन आ गया। देखो रिवर फ्लो की बात होती है, व्हाट इज रिवर फ्लो। रिवर फ्लो का मतलब है कि जैसे पानी मस्त बह रहा है, सुनो मैं तुमको यहाँ डायग्रामेटिक टर्म बता रहा हूं, ये मस्त हमारा पानी बह रहा है, ये मेरा क्या है, रिवर। ठीक, अब इस रिवर में सपोज करो कोई तैराकी है, कोई स्विमर है, मस्त ऐसे स्विमिंग 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 कर रहा है। अब समझना, बहुत मजेदार बात है। तो अगर हमारा पानी की वेलोसिटी इधर की तरफ है मान लो, तो इसको हम क्या कहेंगे, वेलोसिटी ऑफ रिवर, ठीक है। इसको कैपिटल आर मान लो, कोई दिक्कत नहीं, कैपिटल आर मान लो, स्मॉल आर मान लो, इसको क्या कहेंगे, वेलोसिटी ऑफ रिवर। अब यहाँ पे मान ले भैया चुन्नी लाल भैया है, ये भैया कोई चुन्नी लाल है, ये इनके हाथ है ऐसे मस्त ऐसे ऐसे ये स्विमिंग कर रहे हैं, तो इस इनकी जो वेलोसिटी होगी इसको हम क्या कहेंगे, वेलोसिटी ऑफ मैन। अगर ये भाई साहब पानी के बहाव के साथ बढ़ रहे हैं तब तो ठीक है,
या पानी के अगेंस्ट जा रहे हैं तब क्या केस होगा, तो यही कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले इसकी छोटी सी स्टेटमेंट कर ले हम, लिख लो सभी लोग। इफ मैन कैन स्विम रिलेटिव टू वाटर with velocity of man with respect to river। vm का मतलब क्या है बच्चा, velocity of man with respect to river and अरे कलर क्यों नहीं चेंज होता है यार, बहुत झाम है। and water is flowing relative to ground। वाटर किसके रिस्पेक्ट में फ्लो कर रहा है, जमीन के रिस्पेक्ट में। जमीन से देखो, हाँ भैया गंगा मैया बहती जा रही है, ठीक है। ग्राउंड विथ, यहां पे जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होगा, वो ग्राउंड होगा, क्योंकि ग्राउंड एक ऐसी चीज है जिसपे से हम खड़े होकर आराम से रेस्ट में चीजों को देख सकते हैं। समझ रहे हो ना, रेस्ट में, क्योंकि ऑब्जर्वर हमेशा कैसा रहेगा, रेस्ट में रहेगा। अरे सर एक नंबर बात, सर एक नंबर फेल दिला रहे हो गुरु। आगे चले, देखो ग्राउंड विथ वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या लिख लेंगे, वेलोसिटी ऑफ रिवर। ठीक है, इसको क्या ले लिया, वी आर मतलब क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ रिवर हो गया। दिस इज वेलोसिटी ऑफ मैन रिलेटिव टू ग्राउंड, रिलेटिव टू ग्राउंड निकाल लेते हैं, क्योंकि जो बॉडी रेस्ट में होगी उसी के रिस्पेक्ट में हम निकालेंगे। तो ठीक है, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर कर लेंगे। ठीक है, जब वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर निकालना है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, अगर हम यहां पे वेलोसिटी ऑफ रिवर को 0 मान लें, इसका मतलब क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट किसके बराबर हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर के। और वेलोसिटी ऑफ मैन निकालना है तो कैसे निकालेंगे, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर। ये सारे केसेस आपके सामने मैंने रख दिए, थोड़े रफ्तार में रखे लेकिन रख दिए। अब इतना पढ़ के तुम खुद ही समझ जाओगे, इतने समझदार तुम लोग इतने दिनों में बना ही दिया हूं मैं। अरे मैं क्या यार, सबने मिलके बनाया है। ठीक है, इतने समझदार तो हुई, कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन, अरे हो गई क्या कंफ्यूजन सबको, कोई कंफ्यूजन नहीं ना, पक्का रिलेटिव का फंडा आराम से चल रहा। चल आगे चलते हैं, रिवर प्रॉब्लम इन 2 डायमेंशन। अब समझो ये रिवर प्रॉब्लम क्या है, व्हाट इज रिवर प्रॉब्लम। रिवर प्रॉब्लम में ना भाई देखो एक ही चीज पाई जाती है, मैं कुछ उल्टा बता रहा हूँ। रिवर प्रॉब्लम इन 2 डायमेंशन, हमें सही तो जा रहा हूँ, इसमें कहाँ में गलत जा रहा है, सही है ना। रिवर प्रॉब्लम इन 2 डायमेंशन, रिवर प्रॉब्लम फिर क्या है, क्रॉस ऑफ द रिवर। ठीक है, रिवर की हमने बात कर ही ली यहाँ पे, हाँ सही है। तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, क्रॉस ऑफ द रिवर के प्रॉब्लम की बात करेंगे, कि जब अगर हम रिवर को क्रॉस करते हैं तब उसमें सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, शॉर्टेस्ट पार्ट, व्हाट वाज द मिनिमम डिस्टेंस। समझना, ये डायग्रामेटिक चीज है, मस्त आराम से फ्लो में समझना, आराम से। 1-2 टॉपिक और बचा है, हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। सर क्वेश्चन कब कराओगे, अरे डाल दूंगा यार, समझ ले तो पहले। क्वेश्चन में रिकॉर्ड कर रहा हूं, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्वेश्चंस में मैं काफी काम कर रहा हूं, अच्छे क्वेश्चंस बना रहा हूं ना, कि पहले बेसिक फिर अच्छे। सपोज करो ये हमारा क्या है, रिवर, अभी भी ये क्या है हमारा रिवर, मस्त नीला नीला पानी, ठीक, नीला नीला पानी। अब सोचना यहां पे हम कर क्या रहे हैं, सपोज करो इस पॉइंट ए पे हमारा कोई आदमी है जिसको बेचारे को इस पॉइंट बी पे जाना है। हमारे पॉइंट ए पे हमारा कोई आदमी है जिसको हमारे किसी पॉइंट बी पे जाना है। बात को बहुत ध्यान से समझना, गहराई वाली बात है। तो हम क्या करेंगे, हमको करना है
अब पानी का जो बच्चा बहाव है वो इस डायरेक्शन में है, वेलोसिटी ऑफ वाटर इधर की तरफ है, और ये इसकी जो चौड़ाई है इसको हमने मान लिया s। जो हमारे रिवर की जो चौड़ा डिस्टेंस है वो चौड़ाई कितनी है, s है, और एक पॉइंट से दो पॉइंट पे हमको जाना है। तो अगर वो आदमी ऐसे सीधे जाएगा तो पानी के बहाव से पहुंचते पहुंचते इधर पहुंचेगा, अपने बी पॉइंट पे नहीं पहुंचेगा। इसका मतलब जो आदमी है हमारा, उसको थोड़ा सा अगर वो ऐसे ना जाके ऐसे जाए तो पानी के बहाव से जाते जाते ऐसे हो जाएगा। अरे हाँ या ना, हो जाएगा ना। मान ले इसको जाना ऐसे है तो ऐसे नहीं जाए, तो थोड़ा सा ऐसे जाए, चलते 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 ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं इससे कहूँ कि भाई तुम क्या करो, थोड़ा सा ऐसे तिखा चले जाओ, ठीक, तो जब तुम तिखे जाओगे मान लो सी पॉइंट पे, तो आप जो वेलोसिटी ऑफ रिवर तो हमारा इधर है ना, इधर की तरफ, तो ये x दूरी ट्रेवल करोगे, और यहां से यहां तक की दूरी आपकी कुछ है ही, तो आपने ये एंगल थीटा, इतना एंगल थीटा आप चले पक्का। तो आपकी रफ्तार इधर के साइड कितनी है समझना, इधर के साइड जो रफ्तार है दिस इज वेलोसिटी ऑफ मैन, क्योंकि आप इधर से जा रहे हो, पहुंचोगे इधर, आप चले इधर तो पहुंचे इधर, तो समझना। और वेलोसिटी रिवर तो ऐसे ही है, तो हम निकालेंगे क्या, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, तो समझना मेरी बात। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर हमारा क्या होगा, अंडर रूट, याद रख लेना, वेलोसिटी ऑफ मैन का स्क्वायर माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर का स्क्वायर, ठीक, अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस। ठीक, हम ये निकाल लिए। तो अगर हमको निकालना है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम या डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो अगर इस चीज़ को हम यहाँ फॉलो करें, डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल, अरे डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो हम यहाँ टाइम निकाल लेंगे ना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, कितनी मिल जाएगी, s अपॉन अंडर रूट vm का स्क्वायर माइनस vr का स्क्वायर। सही है भाई, कोई दिक्कत। अगर मुझे थीटा पूछ ले तो हम सर थीटा कैसे निकालेंगे, अरे एक बात बता, एक कंपोनेंट इधर है एक कंपोनेंट इधर है, तो tan थीटा ले लेना, साइन बाई कॉस का रेशियो, tan ये स्लोप है, तो स्लोप हमेशा किसके इक्वल होगा, tan थीटा इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रिवर अपॉन अंडर रूट वेलोसिटी ऑफ मैन का स्क्वायर माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर का स्क्वायर, जो कि डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड के बराबर होगा, x बाई एस, एक्स हमारा ये, s बाई ये, इन दोनों का रेशियो होगा। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, यही उठा के रख दो, वेलोसिटी ऑफ रिवर अपॉन वेलोसिटी ऑफ मैन का स्क्वायर माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर का स्क्वायर, खत्म। ये था हमारा एंगल फाइंड करने का भी तरीका। कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। आगे चलें, चलें सर। अब हमारा आता है विंड एयर प्रॉब्लम। विंड एयर प्रॉब्लम का मतलब क्या है सर, देखो विंड एयर प्रॉब्लम का मतलब है कि जब हवाएं बहुत तेजी से चल रही हैं और आप हवा के डायरेक्शन में चल रहे हो या हवा के डायरेक्शन से विपरीत चल रहे हो, तो ऐसे टाइप के प्रॉब्लम हम कहाँ पे सॉल्व करेंगे, विंड एयर प्रॉब्लम से। ये सारे के सारे क्वेश्चन हैं, हम इनको थ्योरी में कन्वर्ट करके पढ़ा रहे हैं। अल्टीमेटली ये सारे के सारे बच्चों क्या है, क्वेश्चन। हम पढ़ाएं इसको किस में रहे, थ्योरी में। तो देखते हैं क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन with respect to wind। मतलब एक प्लेन चल रहा है, हमको उसकी वेलोसिटी निकालनी किसके, विंड के रिस्पेक्ट में। तो कैसे निकालेंगे, वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड निकालना है ना, तो क्या करेंगे, वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन माइनस वेलोसिटी ऑफ विंड कर देंगे। तो वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन निकालना है तो कैसे करेंगे, वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड प्लस वेलोसिटी ऑफ विंड। ठीक है, वी हमारा क्या है, वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन, वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ
रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में लेंगे? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लेंगे, क्योंकि जो मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, जो ऑब्जर्वर होगा वो कहां से देखेगा? ग्राउंड से, जो अपने आप को क्या मानेगा? रेस्ट में मानेगा, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक। वेलोसिटी ऑफ विंड, वेलोसिटी ऑफ विंड क्या है? वेलोसिटी ऑफ विंड। ठीक। ये छोटी छोटी बातें हैं, आपको याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक। ये दो फॉर्मूले हैं, इसको ध्यान रखिएगा जब भी आपसे कभी भी एरोप्लेन टाइप प्रॉब्लम पूछ ले तो। अगला सवाल, सबसे मस्त और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा, जिसको हम पढ़ते हैं रेन मैन प्रॉब्लम। अरे बहुतों को परेशान करता है भाई, बहुत लोगों को ये परेशान करता है, साला जेई हो, नीट हो, सबको परेशान करता है। आज के बाद नहीं करेगा, डोंट चिंता, आई एम जिंदा। आज के बाद आप लोगों को ये परेशान बिल्कुल नहीं करेगा, मैं है ना। चल देखते हैं, सुन। रेन मैन के साथ खेल क्या होता है, मजेदार चीज पढ़ाता हूं, सुनना। सपोज कर ये बेचारा हमारा कोई लड़का है, ठीक है, इसकी मस्त खूबसूरत आंखें, ये इसका तोंद, ये इसके पैर, और ये खड़ा कहाँ है बाबा? ग्राउंड पे, और इस पे बरसा टीप टीप पानी। क्या बरसा इस पे? टीप टीप बरसा पानी। ये टीप टीप बरसा पानी, हाँ सर मान लिया, टीप टीप बरसा पानी। ये इसका बाल बना दो यार, बेचारा टकला नहीं है, ठीक है। तो समझना होता क्या है, दिस इज, असलियत में पानी बरस के गिरना कहाँ चाहती है? सर ग्राउंड पे। तो ठीक है, मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होगा? ग्राउंड होगा। तो वेलोसिटी ऑफ क्या लेंगे? रेन जो होगी वो किसके रिस्पेक्ट में आएगी? विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आएगी। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, जब तुम लोग बारिश में रहते हो और मस्त खड़े रहते हो, तो ऐसे छाता लेके खड़े रहते हो, ठीक है, आपने छाता लेके ऐसे खड़ा है, पानी छाते पे पड़ती जा रही है, पड़ती जा रही है, पड़ती जा रही है, और जैसे ही तुम बाइक से चलना शुरू करते हो, बाइक पे बैठा, बारिश हो रही है, तो तुम देखते हो कि पानी सर पे ना गिर के नाक पे आ रही है, हाँ या ना? पानी किस पे आ रही है? नाक पे आ रही है। तो तुम क्या करते हो, जब ड्राइवर ऐसे गाड़ी चलाते हो, छाता थोड़ा सा इंक्लाइन कर देते हो, कर देते हो ना? तुमने क्या कर दिया? थोड़ा सा ऐसे छाते को इंक्लाइन कर दिया। जैसे ही आपने छाते को इंक्लाइन किया, तो छाता इसे हो गया, पानी छाते पे आ रही है। तो अल्टीमेटली जब आप रेस्ट पे हो तो पानी कहाँ गिर रहा है? सर पे गिर रहा है। लेकिन जैसे ही आप मोशन में गए, वो आपके नाक पे गिरने लग गया। मतलब पानी का डायरेक्शन चेंज क्या हुआ? नहीं सर, लेकिन हम फिर गाड़ी रोक देते तो देखते फिर सर पे गिर रहा होता है। तो क्या तूने अपना डायरेक्शन चेंज किया? नहीं सर, हम तो जैसे जा रहे थे वैसे ही जा रहे थे। तो बदला क्या? रिलेटिव। मतलब तुम्हारे मोशन में आने की वजह से तुम्हारा वेलोसिटी और पानी बरसने का वेलोसिटी का रिलेटिव, दोनों का रिलेटिव मोशन, पानी की बूंदे तुम्हारी नाक पे आके लगने लग गई। बात समझ में आ रही है? और अगर हमारी पानी की बूंदें हमारे नाक पे आने लग गई, मेरे क्या है, तुम सब क्या आते हैं, तो वो कुछ इस तरीके से आएंगी, ऐसे, ये डायरेक्शन में, ये ऐसे हमारे किस पे पड़ गई? नाक पे पड़ गई, जो कि इफेक्टिव होगा वी इफेक्टिव। और अगर आदमी हमारा किधर चलेगा, ये हमारा जो मैन है, ये बेचारा ऐसे चलेगा ना, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो वी इफेक्टिव हमारा कितना हो गया? वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। पक्का? तो हमको निकालना है ना, तो सुनना, असलियत में सवाल यही आता है कि कितने डिग्री पे छाता पकड़े। तो कितने डिग्री पे छाता पकड़ने का मतलब हुआ कि बबुआ ध्यान से समझना कि पानी तोहरा कैसे गिरा, तेरा पानी कैसे गिरा रे? पानी ऐसे गिरा, ठीक है। तू कैसे चल रहा है? मान ले ऐसे चल रहा है, तो तुम दोनों का रिजल्टेंट कैसा? ऐसा। और यस सर, यस सर, वी इफेक्टिव इधर, ठीक है। ये एंगल मान ले हमारा अल्फा, तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऐसे जा रहा है, पानी ऐसे गिर रहा है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अरे सर, तो कुछ नहीं करना है सर, वो तो मैंने भी बोला, तो याद कर, tan अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ, अच्छा एक बात बताओ, ये इसको तुम स्लोप कहते हो ना, 1 2, इनका जो रिजल्टेंट आता है वो हमेशा स्लोप होता है। तो तुम ये जानते हो स्लोप कैसा है, इसको आपने क्या कहा? स्लोप। तो स्लोप हमेशा किसके इक्वल होगा? tan थीटा के। और अगर हमारा स्लोप tan थीटा के इक्वल है, तो tan थीटा का जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वही उठा के यहाँ रख दो,
उठा के रख दो, तो एंगल निकाल लो, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अपॉन वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। लो, एंगल की वैल्यू आ गई। सर इनका मैग्नीट्यूड बता दो। अगर इसका डायरेक्शन है तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी तो होगा। बिल्कुल होगा, काहे नहीं होगा। वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन का जो मैग्नीट्यूड होगा वो अंडर रूट वेलोसिटी ऑफ मैन वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का स्क्वायर प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का स्क्वायर। ये आ गया इसका मैग्नीट्यूड और ये आ गया डायरेक्शन। याद करो मैंने वेक्टर में पढ़ाया था कि जब कभी भी डायरेक्शन की बात करें तो तुम एंगल निकालोगे। तो यहाँ पे tan अल्फा निकाल दिया ना, तो अल्फा की वैल्यू क्या ही आ जाएगी, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अपॉन वेलोसिटी ऑफ मैन रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अरे समझ आया नहीं आया? पक्का? तो यहाँ पे हमारी रिलेटिव वेलोसिटी की कहानी समाप्त। वेलोसिटी में, रिलेटिव वेलोसिटी में हमने सारे खेल पढ़ लिए। मतलब अगर देखा जाए तो एक एक करके हम लोग ध्यान देते हैं। एक एक पहले में इंट्रो पढ़ा, फिर हमने क्या पढ़ा, डेफिनेशन पढ़ ली, मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में जाना, फिर इसके हमने क्या कर लिया, दोनों केसेस को पढ़ लिया, तीसरा केसेस भी पढ़ा, आगे पीछे इधर उधर जाना, दोनों के एक ही डायरेक्शन में जाना। फिर हमने क्या पढ़ा, रिलेटिव एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा, फिर हमने इनके रिलेटिव के तीनों इक्वेशंस को पढ़ा, फिर हमने 2D मोशन को पढ़ लिया कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में दोनों सिस्टम में किस तरीके से रिलेटिव परफॉर्म करेगा। फिर हमने इसका वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों निकाल लिया। फिर हमने क्या जान लिया, मोशन इन लेफ्ट। तो ऐसे करके हमने सारे टॉपिक्स को कवर हम करते चले गए। ठीक है, यहाँ तक किस सबको बात समझ में आ गई? आई हो सबको मज़ा आया होगा पढ़ के। ठीक है, तो मस्ती से आप लोग पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत समस्या हो तो पूछते रहिए। ठीक, अच्छे से पढ़ाई करिए, कोई दिक्कत होगा धीरे धीरे करके हम और लेक्चर्स लाते रहेंगे। अभी मैं स्टार्ट करूँगा क्लास 12 का भी टॉपिक। ठीक, जो मेरे 11th के बच्चे लास्ट मोमेंट पे पहुँच गए, तो जैसे ही वो हमारे 12th में आएंगे तो मैं उनके लिए 12th का भी लेक्चर्स कोशिश कर रहा हूँ जल्द से जल्द आ जाए हमारे चैनल पे। ठीक है, तब तक के लिए ओके बाय।